आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे, सदियों पुराने सवाल की। एक ऐसा सवाल जो हम सबकी भावनाओं से जुड़ा है, खासकर सुख और दुख के उस उतार-चढ़ाव से जिसे हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? मतलब क्या हम हमेशा हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकते? ये सवाल इतना आम है, इतना इंसानी है, और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। और इस सवाल का जो जवाब है ना, वही इस पूरी बातचीत का सार है। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। जरा सोचिए इस बात पर, ये कितनी गहरी सच्चाई है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एहसास, कोई भी इमोशन, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो फिर सवाल ये आता है कि भाई ऐसा क्यों है? क्यों कोई भी खुशी या गम हमेशा के लिए नहीं टिकता? इसका जवाब छिपा है परिवर्तन के सिद्धांत में। चलिए अब इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिद्धांत एक बहुत ही सीधी सीधी सच्चाई पर टिका है कि ये दुनिया, ये संसार परिवर्तनशील है। मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो हर पल, हर सेकंड बदल रहा है। जो पल अभी है वो अगले ही लम्हे गुजर चुका होता है। कुछ भी तो एक जैसा नहीं रहता। और पता है, यही बदलाव, यही परिवर्तन कुदरत का सबसे बड़ा और सबसे पक्का नियम है। और मजे की बात तो ये है कि इस लगातार बदलते हुए यूनिवर्स में अगर कोई एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, तो वो है खुद बदलाव का ये नियम। है ना ये एक अजीब सी पर गहरी बात? यही चीज इस पूरे सिद्धांत को और भी खास बना देती है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये हर चीज पर और खास तौर से हम इंसानों पर कैसे काम करता है। इसका सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा एग्जाम्पल तो हमारा अपना शरीर है। सोचिए, हमारे शरीर की हालतें भी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, ये शरीर तो हर पल बदल रहा है। और अगर हमारा अपना शरीर ही, जो हमारे सबसे पास है, परमानेंट नहीं है, तो फिर बाहर की दुनिया की कोई भी चीज परमानेंट कैसे हो सकती है? तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, तो लॉजिक क्या कहता है? पहला, ये दुनिया लगातार बदल रही है। दूसरा, बदलाव ही कुदरत का सबसे बुनियादी नियम है। तीसरा, हमारा अपना शरीर तक परमानेंट नहीं है। तो फिर चौथा और सबसे अहम सवाल यही उठता है, भाई फिर सुख या दुख परमानेंट कैसे हो सकते हैं? ये सवाल ही अपने आप में एक जवाब है कि नहीं? तो इस पूरी लॉजिक को समझने के बाद चलिए वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी सुख और दुख पर। हाँ, अब हमारे पास एक नई समझ है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सुख और दुख असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही टेम्परेरी स्टेट्स हैं, दोनों ही बदलाव के नियम से बंधे हैं, और दोनों ही आते जाते रहते हैं। कोई भी एक दूसरे से ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिन के बाद रात का आना तय है और रात के बाद दिन का। ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का चक्कर चलता ही रहता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है, न खुशी न गम, तो फिर सवाल ये है कि हमें अपना फोकस आखिर रखना कहाँ चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना जरूरी है।